इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रीपोजिशन सिंस और फार का जो आपको प्रयोग पढ़ाने वाले हैं। बहुत आसान है सिंस फार का प्रयोग, और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी जो प्रेजेंट का चौथा टेंस होता है जिसमें हैज बीन हैव बीन लगता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम समझते हैं कि सिंस फार का प्रयोग कैसे किया जाता है। और एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में जो है एक सेंटेंस लिख देता है और वहाँ पर सिंस फार हटा देता है, उसमें वाक्य के अनुसार जो है समय के अनुसार वहाँ पर सिंस फार का प्रयोग करते हैं। तो कितना आसान है, चलिए आपको बताते हैं। सिंस के फार का प्रयोग जो है लगातार समय के लिए किया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो समय निश्चित होता है तो निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है बच्चों के अंदर कि कहाँ पर हम सिंस लगाएं, कहाँ पर हम फार लगाएं। तो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम लिख दिए हैं, एकदम एक एक शब्द हमने लिखा है। और यहाँ से आप चाहेंगे इसको नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए कैसे सिंस फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी भी वाक्य में, जान जाइए, ये लगातार समय के साथ प्रयोग किया जाता है। यानी लगातार समय में दो समय आएंगे, एक होगा अनिश्चित समय, एक होगा निश्चित समय। तो अनिश्चित समय कौन सा होता है, निश्चित समय कौन सा होता है, इसी को हमें क्या करना है, टारगेट करना है। और यहाँ से आपको परीक्षाओं में जरूर क्वेश्चन पूछने को आता है। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, तो अब जो है परफेक्ट खत्म हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, तो उसमें सिंस फार का प्रयोग किया जाएगा। तो उससे पहले कि कोई परेशानी हो, आपको हम पहले ही सिखा देते हैं। इसके बाद जब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें विधिवत से आपको इसमें लगा करके दिखाएंगे। फिलहाल इसमें देखिए आप, पहला है सिंस निश्चित समय में क्या होता है कि जब किसी भी वाक्य में अगर आपको 6 बजे से, यानी कोई भी टाइम हो जो बजे से हो, जैसे 6 बजे से हो, 7 बजे से हो, 10 बजे से हो, 8 बजे से हो, 12 बजे से हो, 2 बजे से हो, कोई भी हो, तो ऐसे समय को जो है निश्चित समय मानते हैं। और इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम यहीं पर है कि इसी का अनिश्चित समय क्या होगा, तो अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। और जब किसी भी वाक्य में 2 घंटे से, यहाँ पर आप देखो कोरिलेट करिएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बजे से दिया है और यहाँ पर दिया है घंटे से। तो जब बजे से होगा तो हम सिंस लगाएंगे, और जब घंटे से आ जाएगा मीन्स 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से, 24 घंटे से, ऐसे कहीं पर भी आए तो वहां पर आप फार का प्रयोग करेंगे। इस समय को हम निश्चित अनिश्चित समय मानते हैं और इसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। आज जहाँ बजे से आएगा तो वहां पर क्या होगा, सिंस का प्रयोग। और जहाँ आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से आएगा तो वहां पर आप करेंगे फार का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, सेकंड चलते हैं। सेकंड में है सिंस में कि जब किसी भी वाक्य में सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, यानी कोई भी दिन दे हो, कोई भी वार हो, वह निश्चित माना जाता है और उसके लिए प्रयोग होते हैं सिंस। सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे। अब इसी को कोरिलेट करिएगा, फार में क्या लगाएंगे। अब इसी को कैसे अनिश्चित समय बनता है इसका, तो इसमें है कि जब किसी भी वाक्य में 2 दिन से, आप जैसे सोमवार से मंगलवार से था तो यहाँ पर क्या कोरिलेट हो गया, दिन हो गया, तो यहाँ पर हो गया 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, ऐसे कहीं पर आएगा तो वहां पर आप फार का प्रयोग करेंगे। ये जो समय होता है इसको अनिश्चित हम मानते हैं और ग्रामर में अनिश्चित माना जाता है, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग होगा। तीसरा प्रयोग देखिए, तीसरा प्रयोग ये है कि सिंस में प्रयोग किए गए कब, जब किसी भी वाक्य में जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून, जुलाई, कोई भी आपका मंथ का नेम आ जाए, महीनों के नाम से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब इसको जो आप कोरिलेट करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा कि जब यहाँ पर जनवरी फरवरी से दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ महीना हो जाएगा। तो जहाँ वाक्य में 2 माह से, 4 माह से, 5 महीनों से, 10 महीनों से,
ऐसे कहीं पर आए तो इसको अनिश्चित मानते हैं और इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? फार का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम है और लास्ट है ये सिंस फार का, कि जब किसी भी वाक्य में 1970 से 2010 से 2022 से 2023 से 1950 से 1947 से जहां पर भी ऐसा आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा, ऐसा टाइमिंग, तो आप इसको निश्चित मानते हुए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अब इससे कोरिलेट करिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका अनिश्चित समय क्या बनेगा। तो जब यहाँ पर दिया है वर्ष, दिया है साल, दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कि जब किसी भी वाक्य में 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से ऐसे कोई आए तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हम फार का प्रयोग करेंगे। और यह क्या होता है? अनिश्चित समय माना जाता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पिताजी इस विद्यालय में 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो माय फादर हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। अब 4 साल आ गया तो क्या लगा देंगे? फॉर 4 years। यहाँ पर आ जाए कि मैं जनवरी से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस जनवरी। यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग 6 बजे से और दिनों के नाम से और महीनों के नाम से और वर्षों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ जहाँ 2 घंटे से दिया हो, 2 दिनों से दिया हो, महीनों से दिया हो, वर्षों से दिया हो, तो वहां पर प्रयोग करते हैं किसका? फार का। क्लियर हुआ? अब आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, उसको आप एक बार देखिए कहाँ पर कैसे लगता है। इसको आप जो है नोट बना लीजिएगा बढ़िया से। ऐसा नोट्स आपको कहीं दिखने को बहुत कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम इसमें देखते हैं। अब इसमें एक आता है पिछले, तो ध्यान दीजिएगा, अगर पिछला शब्द कहीं पर आपको मिल जाए, जैसे आ जाए पिछले, ये आ गया आपका पिछले, तो पिछले जो आता है इसको निश्चित मानते हुए इसकी अंग्रेजी हमेशा जो है सिंस का प्रयोग करते हैं और होगा इसका सिंस लास्ट। अगर जैसे मैं यहाँ पर कह दूं कि मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसलेशन आपको बताएंगे, यहाँ पर ट्रेलर है कि कैसे सिंस लास्ट लगता है। मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो रहा हूँ, रही हूँ कंटीन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन जब लगातार समय आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ लगातार समय है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं, जैसे आई हो गया तो आई के साथ हैव हो जाएगा, इसके बाद बीन हो जाएगा और वर्ब इसमें हो जाएगा टीच, और टीच में जोड़ देंगे आईएनजी। अब देखिए यहाँ पर 2 घंटे से, तो 2 घंटों से के लिए तो भार लगता है, लेकिन पिछले अगर आ गया तो इसकी अंग्रेजी ही होती है आपका सिंस लास्ट। अब जो दिया है टाइम लिख देंगे आप 2 hours। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर पिछले शब्द आ जाए तो भले इसमें से दिया हो, हमेशा इसकी इंग्लिश क्या होगी? सिंस लास्ट होगी। यानी उसको निश्चित मानते हुए सिंस लास्ट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम कह दें कि पिछले 2 सालों से, तो सिंस लास्ट 2 years। पिछले 2 घंटों से, सिंस लास्ट 2 hours। पिछले 2 दिनों से, सिंस लास्ट 2 days। तो यहाँ पर फार लगते हुए भी अगर पिछले शब्द इसके साथ जुड़ा हो तो उसके लिए ऑलवेज सिंस लास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे पिछले रात से बुखार आ रहा है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। और इसमें आ जाए सिंस में, जैसे आ जाए कि सुबह से, तो सुबह से, दोपहर से और शाम से, इसके लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे
आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो आप ध्यान दीजिएगा, सुबह से हो, दोपहर से हो, शाम से हो, इसके साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। और जहां पर पिछले शब्द आ जाए तो वहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे आप, वहां पर भी आप जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दो एग्जाम्पल और मैं दे देता हूं, यहां पर लिख दूं, पिछले 2 घंटों से वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटों से, पिछले 2 घंटों से वर्षा हो रही है, तब वर्षा के लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हो जाएगा हैज बीन, वर्ब हो जाएगा रैन, और रैन में जोड़ लेंगे आईएनजी, रैनिंग। पिछले 2 घंटों से तो हो जाएगा आपका सिंस लास्ट 2 आवर्स। अब दूसरा जिसे कह दें, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसको भी हम निश्चित मानते हैं, इसका हो जाएगा ही हैज बीन, और पढ़ना का हो जाएगा रीड, रीड में जोड़ देंगे आईएनजी, रीडिंग सुबह से, इसके लिए प्रयोग करेंगे क्या, सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन हो गया सिंस, ये हो गया आपका सिंस लास्ट। ठीक है, तो ये आपका एक प्रीपोजिशन था, बड़ा यूनिक टॉपिक था प्रीपोजिशन का, सिंस और फार का प्रयोग। अब जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, आगे ट्रांसलेशन बताएंगे, तो ट्रांसलेशनों में इन सबों का आपका प्रयोग आएगा, उसको भी आप देखिए। और एक आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को हमारे एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन का बटन दबा देते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट के साथ ट्रांसलेशन, एक्टिव पैसिव नरेशन, हर सुविधा जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक ले यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ तक ले आप लोग बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।